हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रजिस्टर। अभी तक हमने क्या किया है, रजिस्टर पे सिर्फ एक सेंटेंस डाल के रखा था कि हमें ये सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये रजिस्टर पेज है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे रजिस्टर वाला पेज। रजिस्टर के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा टेम्पलेट्स, एप्लीकेशन और register.html। अभी तो हमने रजिस्टर में सिर्फ इतना ही लिखा था, तो हम अब इससे चेंज करने वाले हैं। इसे चेंज करने वाले मतलब क्या है, सिर्फ ये जो ब्लॉक बॉडी है ये यही ब्लॉक हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला पहले वाला सेंटेंस हटाऊंगा। तो उस सेंटेंस हटाने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे बूटस्ट्रैप और HTML का कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक div टैग जिसका क्लास होगा कंटेनर, और उसके लिए हम जो मार्जिन दे देंगे वो देंगे MP3, मतलब सब तरफ से ये मार्जिन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर लगाएंगे एक H4 का टैग लगाएंगे हम, और उसमें लिखेंगे रजिस्टर योरसेल्फ हियर। ओके, ये उसका हेडिंग आ जाएगा उस पेज का। उसके बाद हम लगाएंगे, अब हमें लेना होगा फॉर्म, मतलब HTML फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी लेना है और उस इनपुट पर प्रोसेस भी करना है। ठीक है, तो इस वक्त हम क्या करने वाले हैं, तो जो फॉर्म है वो फॉर्म हम लेंगे HTML फॉर्म, और जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं वो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे डिजांगो का जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्रिएट होता है यूज़र वाला, वो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं फॉर्म। जब हम फॉर्म लेते हैं तो उसके लिए हमें देना पड़ता है एक एक्शन। फिलहाल हम इस एक्शन को ब्लैंक रखते हैं बाद में। ओके, और उसके बाद आता है मेथड। तो हम अभी देखो, मेथड के 2 टाइप्स होते हैं, गेट और पोस्ट। हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पोस्ट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोस्ट, और फॉर्म इसके बाद होगा फॉर्म टैग क्लोज। अब फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, इस जिंजा टेम्पलेट के अंदर हम लिखेंगे CSRF_token। मतलब क्या करेंगे, हम इनपुट लेने के लिए हमें CSRF टोकन या टोकनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले ही यहाँ पे कॉल कर रहे हैं CSRF टोकन। तो उसके बाद मैं अब थोड़ा सा बूटस्ट्रैप ऐड करूँगा इसमें। का div, उसका क्लास आ जाएगा फॉर्म और रो वाला। ओके, तो अब इस div टैग को क्लोज करते हैं, और फिर उस div टैग में और एक नया div टैग लगाएंगे हम। div लगाएंगे, उसका क्लास होगा col7, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी विड्थ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम अब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे इनपुट टैग। इनपुट चाहिए हमें, जो उसका टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट। उसके बाद आएगा उसका क्लास। वो क्लास हम लेंगे फॉर्म कंट्रोल का। उसके बाद में आएगा उसका नेम। तो हम अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट करें, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम,
और उसके बाद आएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब फ्रंट एंड में हमें वहाँ पे क्या दिखाना है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम हियर, या फिर एंटर फर्स्ट नेम, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अभी ऐसे ही हमें और कौन से फील्ड चाहिए, तो हमें लास्ट नेम चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करूँगा। तो फॉर लास्ट नेम होगा ईमेल आईडी के लिए, यूज़र नेम के लिए, और 2 होंगे पासवर्ड्स के लिए। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बार उससे पासवर्ड लेना है और दूसरी बार उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट नेम का होगा। सेकंड जो होगा वो होगा लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सिर्फ लास्ट अंडरस्कोर नेम। मतलब इस इनपुट टैग में जो भी यूज़र वैल्यू फिट एंटर करेगा वो वैल्यू इस नाम से स्टोर होगी। ओके, तो फर्स्ट की जगह हम करेंगे लास्ट, उसके बाद आता है सेकंड। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो टेक्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा ईमेल आईडी, तो उसका टाइप होगा ईमेल। देन उसका नाम भी हम रखेंगे ईमेल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंटर ईमेल आईडी। नेक्स्ट आएगा उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम के लिए क्या है, इनपुट टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे उसका नाम आएगा यूज़र नेम, और यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र नेम। और आखिर के 2 जो होंगे वो होगा पासवर्ड। फर्स्ट वन विल बी द पासवर्ड एंड अगेन सेकंड वन विल बी आल्सो पासवर्ड। तो यहाँ पे उसका नाम हम लेंगे, पहले का होगा पासवर्ड, और जो सेकंड होगा उसका नाम लिखेंगे पासवर्ड 2। क्या होगा यहाँ पे होगा, सो पासवर्ड 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर, और एंटर के बजाय हम यहाँ लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारे HTML का फॉर्मेट। और उसके बाद अभी क्या बाकी है इसमें, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एक बटन, जो कि यूज़र को सबमिट करने के लिए हम उसका ऑप्शन देंगे। सो अब टैग होगा इनपुट, उस इनपुट टैब में उसका टाइप आएगा सबमिट। उसके बाद आएगा उसका वैल्यू, तो वैल्यू हम लिखेंगे रजिस्टर, और उसका क्लास हम अब देने वाले हैं btn -primary। अब ये बूटस्ट्रैप का बटन का क्लास है जो उसे एक कलर दे देता है। ठीक है, तो हम अब कंट्रोल S से सेव करेंगे, फिर कंट्रोल C से हमारा जो सर्वर चल रहा था उसे स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर से सर्वर रन करेंगे, और जब सर्वर रन हो जाएगा हमारा, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट रिफ्रेश करके या रीलोड करके, अभी मैं इसे रीलोड किया तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या था, ये दिस इज रजिस्टर पेज। अब क्या आ गया, अब आ गया रजिस्टर योर सेल्फ हियर, और उसके साथ साथ जो हमने empty वाला सेक्शन लगाया था शुरुआत में, ये empty3 वाला, उसकी वजह से क्या आ गया, ये यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, ये जो यहाँ पे मार्जिन उसने दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्म बन गया है, मतलब यूज़र यहाँ पे सब वैल्यूज एंटर करेगा, यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखेगा, लास्ट नेम लिखेगा, ईमेल आईडी लिखेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को दोबारा लिख के वो कंफर्म करेगा और रजिस्टर पे क्लिक करेगा। अब हमें बनाना है इसका व्यू मतलब जहाँ पे इसका सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम अब सीधा जाएंगे हमारा रजिस्टर में। हमने पहले से ही रजिस्टर का व्यू क्रिएट करके लिखा था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, जब
इस रजिस्टर के लिए क्या होगा, अगर जब हम होम पे है तो मुझे अगर रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, तब भी मुझे यही खुलना चाहिए। और अगर मैं यहाँ इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तब भी मुझे फिर यही खुलना चाहिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद भी मुझे यही ऑप्शन या यही पेज खुलना चाहिए। कब खुलना चाहिए ये, जब मैं यहाँ पे कहीं पे तो गलती कर देता हूँ। सपोज मान लो मैंने ये जो दोनों पासवर्ड है वो अलग अलग डाल दिए, तब मेरा जो प्रोसेस है वो आगे नहीं जाना चाहिए, वो यहीं पे रुकना चाहिए और उसे वार्निंग देनी चाहिए कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे HTML में जाके। तो HTML जो था हमारा कौन सा वाला, register.html, वहाँ पे हमने एक्शन नहीं दिया था, तो हम वहाँ पे एक्शन देंगे रजिस्टर, Ctrl+S। तो मुझे इस पेज पे ही जाना है। अगर इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब मुझे इसी पेज पे जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड। अब काम करते हैं हमारे व्यूज पर। ठीक है, तो व्यूज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि कब क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो register.html है, तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, तो इस पोस्ट में क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे इस पोस्ट को ही इस्तेमाल करके हमारा व्यूज बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस डायरेक्ट हमारा जो होम पेज है, इस होम पेज से इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रजिस्टर का पेज आना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता हूँ या इनपुट देता हूँ तब उस इनपुट पे हमें प्रोसेस होना चाहिए। तो इसलिए हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली कंडीशन, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका इनपुट इस वाले पोस्ट मेथड से आ रहा है, इस पेज पे जो इस व्यू में आएगा, मतलब इस व्यू में कैसे आएगा वो, तो इस URL से आएगा, हमारा रजिस्टर वाला URL। तो वो रजिस्टर वाला URL क्या करेगा, यूजर को या अपना जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को यहाँ से भेजेगा, राइट, इस व्यू में भेजेगा। तब तो इस व्यू में आने के लिए अगर हमारा इनपुट या हमारा प्रोसेस पोस्ट मेथड से आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें सेव करना है जो यूजर का फर्स्ट नेम है, वो क्या करना है, फर्स्ट नेम में कौन सा वैल्यू सेव होगा, तो यूजर जो वैल्यू इस फर्स्ट नेम में एंटर करेगा वो वैल्यू हमारे इस व्यूज के फर्स्ट नेम में सेव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, डॉट गेट, मतलब जो भी पोस्ट से आएगा उसे गेट करो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम ही जाएगा। सो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, फिर से उसके बाद आएगा लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू फिर से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। क्या करना है गेट हमें फिर से, तो लास्ट नेम। उसके बाद क्या दिया है हमने लास्ट नेम के बाद, ये देखो क्या दिया हमने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, उसके बाद है ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और ईमेल, वहाँ से ईमेल ही लो। उसके बाद है यूजर नेम, तो यूजर नेम इज इक्वल टू फिर से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और उसका वहाँ पे लेना है यूज़र नेम, और बाद में हम लिखेंगे पासवर्ड 1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब लेना है पहला पासवर्ड जिसका नाम हमने लिखा है सिर्फ पासवर्ड,
और उसके बाद है पासवर्ड 2 इज इक्वल टू आएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब इसमें आएगा पासवर्ड 2। ओके, तो ये तो हो गया कि हमने यूज़र से ये वाला सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, मतलब यूज़र ने जो भी यूज़र इस फ्रंट एंड में वैल्यू पुट करेगा वो वैल्यू हमने यहाँ से गेट कर लिया, मतलब ले लिया। अब उस पर क्या करना है, अब उस पर पहली कंडीशन क्या होती है, हम जब यूज़र इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा या एंटर करेगा तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हमें इन दोनों पासवर्ड को मैच करना है। तो दोनों पासवर्ड को मैच करने के लिए मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इफ पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2। अगर पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 के बराबर है तो क्या करो, तभी इस इफ लूप के अंदर आ जाएगा वो। ओके, अगर पासवर्ड 2 मैचेस विथ पासवर्ड 1 तो जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम इस इफ लूप के अंदर आ जाएगा। तो हमें फिर क्या करना है, फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि पासवर्ड तो मैच हो गया, लेकिन हमें साथ साथ क्या करना पड़ता है कि जो यूज़र नेम होता है वो यूज़र नेम भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूज़र नेम से या एक ही यूज़र नेम से दो यूज़र नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी से या दो यूज़र रजिस्टर ना करे या एक यूज़र सिंगल ईमेल आईडी के साथ दोबारा रजिस्टर ना करे, तो वो कंडीशन हम लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड मैच किया कि अगर पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2, ये दोनों पासवर्ड सेम है तभी वो अंदर आएगा। फिर हम आगे का लूप लगाएंगे इफ यूज़र। सो अभी इस यूज़र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग दी डिजांगोज इनबिल्ट डेटाबेस, यूज़र डेटाबेस। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो हम क्या अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको पास बोल के यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो वो रीलोड हो जाएगा। हमें क्या चेक करना था, तो हमारा एडमिन चेक करना था। हमें यहाँ पे हम एडमिन देखेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा था कि क्या है हमारा पासवर्ड, सो एडमिन, और हमारा पासवर्ड है AD 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो यूज़र का डेटाबेस है, ये यूज़र वाला डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एडमिन कैसे क्रिएट करना है, और उस एडमिन के ज़रिए हमने ये वाला यूज़र क्रिएट किया था, यूज़र 1। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र क्रिएट करना है फ्रंट एंड से, यहाँ से एडमिन पैनल से नहीं, ठीक है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डिजांगो डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स। इसमें से इंपोर्ट करेंगे auth मतलब ऑथराइजेशन और या ऑथेंटिकेशन, और उसमें इंपोर्ट करेंगे यूज़र, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे आएंगे इस पासवर्ड में, तो मैं पास वाला फंक्शन हटा देता हूँ। उसके बाद अगर पासवर्ड मैच करता है, मतलब अगर इफ पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2, उसके अंदर मैं डालूंगा इफ यूज़र डॉट, यूज़र मतलब जो भी या जितने सारे यूज़र उस डेटाबेस में है, तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स इस यूज़र के डेटाबेस में या यूज़र टेबल में है वो फिल्टर करो। किसके साथ या कैसे फिल्टर करो, तो बाय यूजिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। तो या उसमें जो जितने सारे यूज़र है या फिर यूज़र टेबल में जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो सारे फिल्टर करो। किससे फिल्टर करना है, हमें यूज़र नेम, तो हमें ये मैच करना है और उसके बाद लिखना है डॉट एग्जिस्ट, EXISTS। एग्जिस्ट मतलब अगर है, इस नाम का, इसी यूज़र नेम का ऑलरेडी यूज़र है, तो हमें यहाँ पे करना है
उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी ने तो यूजर नेम ये यूज किया है। और उसके बाद उसे रिटर्न करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे हम। अभी रीडायरेक्ट, अभी ये एरर देगा रीडायरेक्ट के लिए, क्योंकि हमने रीडायरेक्ट भी नहीं इंपोर्ट किया है। तो हम ऊपर से फिर इंपोर्ट करेंगे शॉर्टकट से ये रेंडर और रीडायरेक्ट। तो देखो यहाँ का एरर चला गया। तो रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है हमें, उसे फिर से रजिस्टर पर, हमें यहाँ उसे फिर से रजिस्टर पर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन कि हमने यहाँ पे क्या किया, उसका यूजर नेम चेक किया। सेकंड हमें करना है, अगर फिर से यूजर में क्या चेक करना था हमें, ईमेल। सो यूजर नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, मतलब यूजर नेम में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो फिल्टर करो ईमेल से। और जो हमारा वाला ईमेल हम यूज करें, देखो वो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, तो ये वाला ईमेल यहाँ का हाईलाइट हो गया। मतलब जो ईमेल हम यूजर से ले रहे हैं वो ईमेल मतलब जो ईमेल फील्ड है उस यूजर टेबल में, वो उसमें से फिल्टर करो। और अगर उसमें से होता है उसी ईमेल का ईमेल, सेम ईमेल उसमें ऑलरेडी है, तो मैसेज प्रिंट करो। क्या मैसेज प्रिंट करना है, सेम मैसेज प्रिंट करना है कि ईमेल ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, ये वाला मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर अब और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। और के रिटर्न कैसे करना है, तो हमें रीडायरेक्ट करना है उसे फिर से रजिस्टर पेज पे, मतलब उसी पेज पे वो घूम के वापिस आएगा। उसके बाद हमें अगर सपोज हमने पासवर्ड मैच किया, तो वो पासवर्ड मैच हो गया, तो वो इस लूप के अंदर आ गया। हमने क्या किया, उसका यूजर नेम वेरीफाई किया, जो नहीं है अगेन उसका ईमेल वेरीफाई किया, जो भी नहीं है, तब हमें क्या है करना है, एल्स हमें बनाना है नया यूजर। तो एल्स लिखेंगे, क्या हम करेंगे, यूजर इज इक्वल टू, मतलब यूजर क्रिएट करो। कैसे, कहाँ पे क्रिएट करना है, तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि यूजर वहां से क्रिएट करो। और क्रिएट यूजर करने के लिए हमें क्या क्या डालना पड़ेगा उसका, सो फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। और वो कहाँ से लेंगे हम, हमारे फर्स्ट नेम से ही, कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम। उसके बाद है ईमेल इक्वल टू ईमेल। उसके बाद हम लेने वाले हैं उसका यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं। और अब लेंगे पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड 1, मतलब जो पहला वाला, ये देखो यहाँ पे उसने सब पासवर्ड 1 हाईलाइट कर लिए। जो पहले पासवर्ड वो यूज़र एंटर करेगा वो पासवर्ड हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस यूज़र को सेव करना पड़ेगा। तो यूज़र डॉट सेव, और जब यूज़र सेव हो जाएगा तब हम एक मैसेज भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट। क्या मैसेज प्रिंट करना है हमें, सो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। और जब यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट होगा तो हमें उसे फिर से रीडायरेक्ट करना है। अब कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे उसे, तो अब हम रीडायरेक्ट करेंगे उसे लॉगिन पेज पर, क्योंकि जब नॉर्मल साइट पे हम कहीं पे भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से लॉगिन पेज खुलता है, राइट। तो हम उस यूज़र को रीडायरेक्ट कहाँ पे करने वाले हैं, लॉगिन पेज पर। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉगिन, ओके।
सो कंट्रोल एस से सेव करते हैं हम। तो अब क्या क्या किया है हमने, उसका अगर वहाँ पे एंट्री है तो वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज़ में हमने बाकी सब सारे वैल्यूज़ सेव कर लिए, पासवर्ड चेक कर लिया, उस यूज़र नेम का डेटाबेस में चेक कर लिया, ईमेल डेटाबेस में चेक कर लिया, अगर नहीं है तो हमने यूज़र भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये नहीं होता है, मतलब अगर पासवर्ड 1 इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2, मतलब पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 सेम नहीं है, तो क्या होगा या तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो हम उसमें लिखेंगे एल्स, अगर पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि पासवर्ड डजंट मैच और पासवर्ड डज नॉट मैच, और उसे क्या करेंगे, हम फिर से रिटर्न कर देंगे, रीडायरेक्ट करेंगे उसे हमारे रजिस्टर के पेज पर, उसे फिर से हम रजिस्टर के पेज पर ही भेज देंगे, ओके। और उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हमारा पहला वाला रजिस्टर का स्टेटमेंट है वो हमें फिर से चलाना है। तो अब मैं उसे डालूंगा एल्स के अंदर डालूंगा और इस रिटर्न को एक टैब देके मैं आगे लेके आता, ओके। सो कंट्रोल एस से मैंने ये सेव किया है। अब देखो अब क्या होगा, अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं, अगर मैं होम पेज से डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज खुल रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब मैंने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है। इसका मतलब क्या होगा, वो जो हमारा कोड है या जो एल्गोरिदम है वो इस इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा एल्स पार्ट में, और वो क्या रिटर्न करेगा हमें, एप्लीकेशन रजिस्टर डॉट HTML, मतलब ये पेज खुलेगा। और जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तब वो क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अब एल्गोरिदम इस इफ लूप के अंदर जाएगा। तो ये सारे वैल्यू हमने स्टोर किए हैं, उसमें से हम पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 को मैच करेंगे, और अगर होता है तो ये इस इफ लूप के अंदर आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे यूजर नेम, उसके बाद चेक करेंगे ईमेल, और अगर ये दोनों चीजें पहले से नहीं है तब भी क्या होगा, हमारा नया यूजर क्रिएट होगा या यूजर रजिस्टर कर पाएगा। और अगर यही पहले से चीजें हैं तो वो क्या कर रहा है, वहां पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस से फिर से इसको सेव कर लेते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे, हमारा तो जो सर्वर है वो पहले से ही चल रहा है, तो हम अब यहाँ से फिर शुरू करेंगे, राइट। हम होम पे आएंगे, यहाँ से रजिस्टर के लिए हमने ओपन किया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे एंटर नेम फर्स्ट नेम कर दिया से राजू, से उसका लास्ट नेम डालेंगे हम से शाह, उसके बाद हमारा ईमेल आईडी है, तो हम डालेंगे @gmail.com। उसके बाद यूज़र नेम डालेंगे हम सेम, फिर इस तरह कुछ तो डाल देते हैं, उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉपी मिला के, उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर से उस पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। और अब मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे, और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो क्या ये यहाँ पे आ गया, ये कहा गया दिस इज लॉगिन पेज, मतलब हम अब लॉगिन पेज पर आ गए हैं। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा टर्मिनल है, उस टर्मिनल में प्रिंट हुआ है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया था
कि अगर ये मैच नहीं करता है ये, तो ये हमारा पहला वाला ही यूज़र था, तो ये पहला वाला यूज़र था, तो इसके लिए उसने यूज़र क्रिएट कर लिया और ये मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे एडमिन पैनल में, वहाँ पे चेक करेंगे कि यूज़र सच में क्रिएट हुआ है या नहीं। तो जब हम यूज़र्स पे जाएंगे तब देखो ये नया यूज़र आ गया, उसका यूज़र नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। उसी के साथ साथ उसका स्टाफ स्टेटस भी यहाँ पे दिखा है कि वो सुपर यूज़र नहीं है, एक नॉर्मल यूज़र ही है। ठीक है, तो हम ये तो हो गया कि अगर नॉर्मल वैल्यू कोई भी एंटर करता है तो ये। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र नेम को रिपीट करके देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं फिर से जाऊंगा रजिस्टर पे, से मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ। ईमेल आईडी से अभी ईमेल आईडी कोई तो अलग वाला डाल देंगे और हम यहाँ पे यूजर नेम जो है वो ही पहले वाला ही डालने वाले हैं। कौन सा, ये वाला जो हमने शुरुआत में डाला था, और उसका पासवर्ड डाल दिया हमने। ठीक है, और अब मैं करूँगा, अभी देखो हमने क्या किया है, हमने यूजर नेम जो है वो यूजर नेम फिर से रिपीट किया है, जो पहले वाले यूजर का यूजर नेम है वही रिपीट किया है। ठीक है, तो अब मैं रजिस्टर करूंगा, तब देखो फिर से रजिस्टर ही पेज खुला है, मतलब पूरा यहाँ का चला गया रजिस्टर ही पेज खुला है। और जब हम ये खोलेंगे हमारा टर्मिनल, तो उसमें टर्मिनल में मैसेज दिया है यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, जो हमने यहाँ पे दिया था कि अगर यूजर नेम मैच करता है तो इस तरह का एरर दे दो, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब ईमेल के लिए चेक करेंगे। तो हमने फर्स्ट नेम कुछ तो डाल दिया, लास्ट नेम कुछ तो डाल दिया। अब हमारा ईमेल है जो हम वही रिपीट डालेंगे। तो अब इस बार मैं यूज़र नेम अलग से डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल के मैं इसे फिर से क्लिक करता हूँ। ये देखो फिर से ये उसे वहाँ पे ही घूम के आ गया और यहाँ पे उसने एरर दे दिया या फिर ये वार्निंग वाला मैसेज दे दिया, ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, जो हमने यहाँ पे लिखा है ईमेल ऑलरेडी यूज्ड। तो समझ में आया आपको कि यूज़र कैसे क्रिएट करना है या रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना होता है। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए इस यहाँ का जो व्यूज़ है, उस व्यू में आपको जो लॉजिक है रजिस्ट्रेशन का वो किस तरह यूज़ करना है। तो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि लॉगिन पेज कैसे डिज़ाइन करना है, लॉगिन पेज के लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अभी हमारा क्या हो रहा है, जो मैसेज हमें या वार्निंग है वो वार्निंग हमारे टर्मिनल में आ रही है, वो वार्निंग हमें टर्मिनल में चाहिए कि नहीं, वो वार्निंग हमें चाहिए यहाँ पे फ्रंट एंड पे वार्निंग आना चाहिए कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट या ईमेल ऑलरेडी टेकन। ठीक है, तो हम अगले वीडियोस में ये सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे कैसी वार्निंग लानी है। और लॉगिन पेज जो हम यहाँ पे आता है लॉगिन करने के बाद, तो हम यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।